दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आज बात करूंगा फॉरेन कंट्रियों की, वहां की रूल की, वहां की व्यवस्था की, वहां के कानून की। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो साफ सफाई के माने में माने जाते हैं। वहां जो है साफ सफाई आधुनिक ढंग से की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है, और वहाँ का ट्रैफिक नियम भी एक मजबूत ट्रैफिक नियम है, जहाँ लोग कानून का पालन करते हैं। बाकायदे जो है, अगर सिग्नल रेड हुआ तो सारे जो है रुक जाते हैं लाल बत्ती पे। जो भी वाहन चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, कोई भी गाड़ी हो, बाकायदे बिल्कुल रुक जाती है। जब सिग्नल ग्रीन होता तो चल देते। दोस्तों इसी में एक है इजराइल शहर, जो आपने सुना हो। आज मैं उसकी भी कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। वहाँ की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई, इन मुद्दों की। दोस्तों इजराइल शहर साफ सफाई के माने में जाना जाता है, लाइन ऑर्डर के बारे में भी जाना जाता है, ट्रैफिक सिस्टम के बारे में भी जाना जाता है। मजबूत कानून व्यवस्था है, मतलब लोग वहाँ के नागरिक कानून को मानते हैं। इसीलिए आज मैं वहाँ की चर्चा करने जा रहा हूँ। इंडिया से, भारत से एक मेयर इजराइल यात्रा पे गई थी। वहां उन्होंने सारे सिस्टम को देखा और समझा। उससे वो प्रभावित हो गई, वहां के जो नियम और सिस्टम से, वहां के नागरिकों से, जो वहां की व्यवस्था है उससे, किस तरह लोग नियम कानून का पालन करते हैं। वहाँ का जो सिस्टम है, ट्रैफिक व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्था हो, साफ सफाई की, उससे वो जो मेयर साहब प्रभावित हो गई। दोस्तों जो भारत आती हैं तो सबसे पहले वो प्रेस वार्ता का आयोजन करती हैं। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एक एक चीज को बताती हैं, कैसे सिस्टम है, कैसे होना चाहिए, वहाँ के नागरिक कैसे हैं और यहाँ के नागरिक कैसे हैं, जो कानून को ही नहीं मानते, रूल को ही नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। अनेक विषयों पर चर्चा की। दोस्तों बताता चलो, ये मेयर कौन है। कानपुर की मेयर महापौर प्रमिला पांडे जी, जो इजराइल दौरे पे गई थी और वहाँ से आई और वहाँ का सिस्टम देखा, तो प्रेस वार्ता में इन्होंने एक एक बात बताई है, जो आप सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। दोस्तों ट्रैफिक सिस्टम को भी वहाँ इन्होंने सराहा है, अच्छा है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। इन्होंने आनंदेश्वर मंदिर है कानपुर में, वहाँ जो लोग कार बाइक डायरेक्ट लेके मंदिर प्रांगण में जो चले जाते हैं, उसके लिए भी इन्होंने कहा यहाँ पे एक कॉरिडोर बनना चाहिए, बैरिकेडिंग होना चाहिए। इसके विषय में भी चर्चा किया, जो आप इस खबर में सुनेंगे। देर न करते हुए आप महापौर साहब की सुनिए जुबानी। प्रमिला पांडे जी जो प्रेस वार्ता में बता रहे हैं, आप गौर से सुने। दोस्तों वहाँ का सिस्टम क्या है और यहाँ का सिस्टम क्या है। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता।
दोस्तों देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। अकेले इजराइल लड़ रहा है भैया, आस पास सबसे, लेकिन वहाँ लोग वहाँ जाओ तो जीने का जो है जीवन को नहीं आएगी ना, उनको अपने सरकार पर पूरा भरोसा है। आप ये समझिए कि आप अगर वहाँ हो, आज यहाँ होता, अगर अगर यहाँ हो तो आदमी ये कहेगा कि इनका बच्चा जाएगा, नेता का बच्चा नहीं जाएगा, पैसे वाले का बच्चा नहीं जाएगा, पावरफुल वाले का बच्चा नहीं जाएगा। वहाँ अगर आपका लड़का 18 साल का होगा तो लड़का चला जाएगा 3 साल के लिए, लड़की 2 साल 7 साल ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद में आप टैक्स देते हैं, टोल जैसा है, ऐसे गिरेगा, अपने मन से गिर जाएगा, अपने मन से। ट्रैफिक में अभी लेकर आए हैं, परमिट कोई लगवाएंगे, जो फटाफट मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा बल्लम जैसा निकला है लोहे में, वो आप ऐसे खड़े खड़े लगा दो तो सर मोटरसाइकिल जाएगी। नहीं वहाँ परमिट करूँगा, प्रयोग तो मैं 2-3 वहाँ करूँगी। एक तो उसके प्रयोग, दूसरे वहाँ पर बेटा फुटपाथ नहीं है, वहाँ पर नाली नहीं है, सब एकदम सपाट नल है, सब जगह जगह एकदम जो बनाए हैं पानी जाने का या सीवर, सब अंदर गली पे टैंकी बनाए नहीं है। आराम ठंडी हवा का यहाँ साला शांत खुला है, अगर सुबह अपना ठंडी हवा खाओ। लड़के लड़कियाँ सुबह 3 बजे दौड़ते, वहाँ अपने स्वास्थ्य अस्पताल तो उनको दिखा नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं ना, चले जाएंगे अपने अंदर होके, हर घर में है, अंदर चले जाएंगे, 2 मिनट में ध्वस्त हो गया, हंसते हुए चाहिए, एक हाथ में फुर रहे, एक हाथ में काम करते हुए आ जाओ तो कोई काम छोड़ो। अगर हमारे शहर वाले सोचे अब ये है कि प्रमिला जी में है तो ठीक है, अरे आज प्रमिला जी हैं, कल आज आप हो, परसों आ जाकर सब लोग मिलके इस पर व्यवस्था कर लें। वार्ड वाइज हम कूड़े पर तो अभी कूड़ा ही नहीं देंगे, आधी लड़ाई तो उसकी है। ये तो आप लोग मेहरबानी से थोड़ा होता जाता रहता है कि लोग ये बैठे हैं सब बैठे हो, संचरण इतवार से हो रहा है, तब आधा काम तो निपट जा रहा है। 52-54 लाख हमारे क्या कहते हैं जनसंख्या है, 2 कानपुर के बराबर पूरा इजराइल है। इजराइल में तुरंत अगर कोई शिकायत होती है तो तुरंत कैमरे में कैद हो जाता है, उसकी तुरंत निस्तारण हो जाता है। और वहाँ की जनता एक भी कूड़ा इधर उधर नहीं पड़ती, सीधे डस्टबिन में डालती है, और अगर है तो खुद साफ करके तुरंत, अगर मान लो किसी ने दूसरे ने फेंक दिया तब भी उठाकर वो डस्टबिन में डाल। और वहाँ पर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो सफाई पर काम कर रही हैं, ठीक है। क्या प्रयोग कानपुर में होने वाले हैं? अब देखो कानपुर में तो मैं कानपुर की जनता से इतना ही विनती कर सकती हूँ कि अगर कानपुर की जनता, हम क्रांतिकारियों की नगरी में मैं हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। कानपुर जिस दिन समझ जाएगा कि हमको नंबर 1 पर आना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप नंबर 1 पर आ जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। जब मैं 64-65 में थी, फिर 18 में थी, मैं 13 पर आ गई, तो निश्चित तौर पर हम अपने जो सफाई योद्धा हैं और हमारे शहर की जनता पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ, अगले साल निश्चित तौर पर मैं नंबर 1 पर आने की कोशिश करूँगी। कानपुर में कुछ नया होने जा रहा हो? कानपुर में देखिए, मैंने पूरे इजराइल में देखा, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के हाथ में झोला है, कपड़े का झोला है, वो मोड़ के पतला वाला झोला लिए रहता, सामान ला। कानपुर में आप
1 रुपए का धनिया की पत्ती भी लोगे तो उससे लेकर बड़ा सामान लेने तक आपको पतली प्लास्टिक दिया जाता है, जो लोग अपने घर में रख कर फेंक देते हैं, उसी में खाना फेंकते हैं, जो गाय खा लेती है, गाय बीमार रहती है। तो मैं तो ये ज़रूर निश्चित तौर पर वहाँ के आने के बाद मैं अपनी सरकार को निश्चित तौर पर लिखूँगी कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, पूर्णतया लगना चाहिए। टेक्नोलॉजी देखी आपने क्या वहाँ का टेक्नोलॉजी ये देखी कि साफ़ सफाई का तो आपको हमने बता दिया कि आपने अगर शिकायत की तो तुरंत निस्तारण होता है। नगर निगम वहाँ का इतना स्मार्ट है और तो तुरंत देखता है, और वहाँ पर तमाम कंपनियाँ सिर्फ सफाई पर काम कर रही हैं। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी आप यहाँ अपनाएंगे काम को? अब वहाँ की टेक्नोलॉजी जो मैं लाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी। जैसे वहाँ हमने देखा, हमारा एक ही है कि हमारा मंदिर, मैं परमठ की बात करती हूँ, परमठ मंदिर के अंदर तक सब्जी लगती है, लोग वहाँ तक को ले जाते हैं। वहाँ ऐसा कहीं नहीं दिखा, किसी भी जगह पर, धर्म जगह पर था। अब हम वहाँ एक ऐसी चीज़ें लगी थी कि जो लोहे की है कि अगर गाड़ी जाएगी तो खट देना ऐसे उड़ जाएगा, नहीं ऐसे बंद रहेगा तो उस पर स्कूटर बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राहत मिलेगी। नहीं, लोहे का है, ऐसे खड़ा है, उसको फ़ोटो लाई हूँ, और उसमें वैसे लगे हैं, जहाँ स्कूटर जाएगी तहाँ वैसे हो जाएगा। और नहीं तो वो तो हमने दिल्ली में देखा, वो तो पहले भी देखा है। हमारे रक्षा मंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ पाइप लगे हैं, मोटरसाइकिल कार जाती है तो नीचे ऊपर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें वहाँ हमने यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। वहाँ पर यातायात का अपने आप बगल में लगा है, लाइट की वहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था जो है वो ऐसा है कि हर चौराहे पर खंभा लगा है कि दोनों तरफ, और वो अपने आप वो गिर जाता है, और जहाँ 2.5 मिनट या 1 मिनट जितने का उनका होता है उसके बाद अपने आप खुल जाता है, लोग जाने लगते हैं। नगर निगम यातायात से मिलकर टेक्नोलॉजी लगाकर ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी, और मैं वहाँ की सफाई की कई मशीनों का सब मैं वहाँ से ले आई हूँ, बुक ले आई हूँ, जो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को दूँगी। अभी मैंने वहाँ पता किया था कि इसको अगर मैं वहाँ ले जाना चाहूँ, लेकिन अभी उस पर जो है टैक्स बहुत है, तो वो बता रहे थे साल भर में इस पर जो टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो मशीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने जल संस्थान में छोटी छोटी मशीन मंगाया, सीवर जो आदमी घुसते थे अब वही बल्टी निकाल रहा है। इसी तरीके से वो मशीन है कि अगर सफाई करने की गली गली में छोटी छोटी मशीनें है कि एक आदमी जा कर के पूरी गली साफ कर देगा। वो भी मैं वहाँ से ले आई हूँ, तमाम लोगों से मैं बात करके भी आई हूँ।